जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने क्लास सृष्टि स्टडी सेंटर में। मैं सुमन आज आप लोग को कुछ महत्वपूर्ण समितियों से संबंधित प्रश्न को बताने जा रहा हूं और इस समिति से हमेशा ही कुछ एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और अधिकतर या तरह तरह का सवाल इससे बनते हैं। तो चलिए आज हम मुख्य रूप से इस समिति के बारे में ही देखेंगे कि किस समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें जानने का प्रयास करते हैं। हम पहला देखते हैं पीसी महालनोबिस समिति। पीसी महालनोबिस समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राष्ट्रीय आय से है। राष्ट्रीय आय को मापने का काम कौन सा समिति करता है, मतलब कौन सा समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित है? तो पीसी महालनोबिस। उसके बाद देखते हैं सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो गरीबी उन्मूलन से है। गरीबी उन्मूलन से किस समिति का संबंध है? सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध है। इसके बाद देखते हैं राजा चलैया समिति। राजा चलैया समिति का संबंध कर सुधार से है। कर सुधार से किस समिति का संबंध है? तो राजा चलैया समिति का संबंध है। इसके बाद देखते हैं गोइपोरिया समिति। गोइपोरिया समिति का संबंध किससे है? तो बैंक सेवा में सुधार से है। बैंक सेवा में सुधार से संबंधित समिति गोइपोरिया समिति है। इसके बाद देखते हैं मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? तो बीमा क्षेत्र में सुधार से है। एक बैंक सेवा में सुधार से है, एक आपका बीमा क्षेत्र में सुधार से। तो बीमा क्षेत्र में आपका मल्होत्रा समिति का संबंध है। अब उसके बाद हम देखते हैं महाजन समिति। महाजन समिति का संबंध किससे है? तो चीनी उद्योग से है। चीनी उद्योग से कौन सा समिति संबंधित है? तो महाजन समिति संबंधित है। अब देखते हैं उसके बाद सत्यम समिति। सत्यम समिति का संबंध वस्त्र नीति से है। वस्त्र नीति से संबंधित समिति कौन सा है? तो सत्यम समिति है। उसके बाद आपका हुआ स्वामीनाथन समिति। स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या नीति से है। जनसंख्या नीति से संबंधित है स्वामीनाथन समिति। इसके बाद देखते हैं दांतेवाला समिति। दांतेवाला समिति का संबंध है बेरोजगारी के अनुमान से। तो बेरोजगारी के अनुमान से इस चीज का संबंध किससे है? तो किस समिति से है? तो दांतेवाला समिति से है। इसके बाद हम देखते हैं गोस्वामी समिति। गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो औद्योगिक रुग्णता से है। औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति आपका गोस्वामी समिति हुआ। इसके बाद आपका हुआ जानकी रमन समिति। जानकी रमन समिति का संबंध है प्रतिभूति घोटाला से। प्रतिभूति घोटाला से कौन सा समिति संबंधित है? तो जानकी रमन समिति संबंधित है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि बीएस व्यास समिति है। ये बीएस व्यास समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कृषि तथा ग्रामीण शाख विस्तार से है। कृषि और ग्रामीण शाख विस्तार से संबंधित समिति कौन सा है? तो आपका बीएस व्यास समिति है। अब उसके बाद हम देखते हैं तो श्री कृष्ण समिति। श्री कृष्ण समिति का संबंध किससे है? तो पृथक तेलंगाना राज्य के गठन से है। पृथक तेलंगाना राज्य के गठन से समिति से संबंधित समिति कौन सा है? तो श्री कृष्ण समिति। एक श्री कृष्ण आयोग भी है दोस्तों। तो श्री कृष्ण आयोग का संबंध आपका मुंबई दंगा से है और श्री कृष्ण समिति का संबंध आपका तेलंगाना राज्य के पृथक तेलंगाना राज्य से संबंधित है। मतलब तेलंगाना राज्य के गठन से संबंधित समिति श्री कृष्ण समिति और श्री कृष्ण आयोग का संबंध आपका मुंबई दंगा से। इस चीज को आप समझिएगा बारीकी से। अब इसके बाद देखते हैं आपका रोकी समिति है। रोकी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति कौन सा है? तो रोकी समिति है। इसके बाद हम आते हैं आगे तो देखते हैं सरकारीय आयोग। एक सहकारीय आयोग होता है और एक सरकारीय आयोग होता है। तो सरकारीय आयोग जो हुआ इसका संबंध है आपका केंद्र राज्य से। मतलब केंद्र राज्य से संबंधित समिति कौन सी है? तो सरकारीय आयोग है। अब सहकारी समिति। सहकारी समिति का संबंध किससे है? तो कृषि शाख से है। कृषि शाख का संबंध किस समिति से है? तो सहकारी समिति से सर। इसके बाद आपका आता है रंगराजन समिति। रंगराजन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका भुगतान संतुलन से है। भुगतान संतुलन का संबंध किस समिति से हुआ? तो आपका रंगराजन समिति से हुआ। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं तो आबिद हुसैन समिति एक आता है। आबिद हुसैन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका लघु उद्योग से है। अब हम पूछते हैं कि लघु उद्योग का संबंध किस समिति से है? तो आबिद हुसैन समिति से है। अब आगे चलते हैं सच्चर समिति आपका आ जाता है। सच्चर समिति का अगर बात कर लेते हैं इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक सुधार से संबंधित है। मतलब हम पूछ रहे हैं कि मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक सुधार से संबंधित कौन सी समिति बनाई गई है? तो सच्चर आयोग बनाया गया है, सच्चर समिति बनाया गया है। अब उसके बाद देखते हैं एक आपका आ जाता है भूरेलाल समिति।
भूरे लाल समिति का संबंध किससे है? तो मोटर वाहन के करों में सुधार से है। जो मोटर वाहन का जो कर होता है उसमें सुधार से संबंधित समिति है भूरे लाल समिति। तो आपका उसके बाद आता है भंडारी समिति। भंडारी समिति का संबंध किससे है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित समिति कौन सा है? भंडारी समिति है। अब आगे चलते हैं तो देखते हैं आपका शाह आयोग है। शाह आयोग का संबंध किससे है? तो अवैध खनन से है। अवैध खनन से संबंधित समिति कौन सा है? तो शाह आयोग है। अब फिर देखते हैं आपका रेल से 300 है। अब तीनों को बारी बारी से देखते हैं। एक आपका हुआ विवेक देवराज समिति। विवेक देवराज समिति का संबंध किससे है? तो रेलवे में सुधार से है। रेलवे में सुधार के लिए कौन सी समिति बनाई गई है? तो विवेक देवराज समिति बनाई गई है। अब उसके बाद देखते हैं अमिताभ कांत समिति। अमिताभ कांत समिति। अमिताभ कांत समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने से संबंधित है। ट्रेन को निजी क्षेत्र में जो देने की प्रक्रिया चल रहा है वो एक समिति बनाया गया, उस समिति के तहत किया जा रहा है। तो समिति का नाम है आपका अमिताभ कांत समिति। अब उसके बाद देखते हैं एक और समिति हुआ सैम पित्रोदा समिति। सैम पित्रोदा समिति का संबंध किससे है? तो रेलवे के आधुनिकीकरण से है। रेलवे के आधुनिकीकरण कहने का मतलब हुआ जो रेलवे में नया नया चीज जो लाया जा रहा है, नया तरह का टेक्नोलॉजी लाया जा रहा है, नया तरह का सुविधा जो लाया जा रहा है, उस सुविधा को लाने का काम किस समिति के द्वारा किया जा रहा है? तो सैम पित्रोदा समिति के द्वारा किया जा रहा है। तो आप इस चीज को देखें जिसमें आपका टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट आज के इस सेशन में करने का प्रयास किए। अब हम अगले सेशन में किसी दूसरे टॉपिक पर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।